चुनाव आयुक्त की अपील आपने सुन ली और आज राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, मतदान हो जाएगा। और ऐसे में जी राजस्थान सबसे यही अपील करता है, आप सबसे यही अपील करता है कि आप मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। और साथ ही हम आपको अब से लेकर रात तक प्रदेश में दूसरे चरण से जुड़े मतदान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो सिर्फ आपके लिए सबसे पहले हर अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स तो जुड़ेंगे ही, साथ ही दिन भर हमारे साथ कई राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों का पक्ष रखने के लिए उन राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जुड़ेंगे जो हर सीट पर क्या होगा, कौन सा गणित बैठेगा, कौन सा समीकरण बिगड़ेगा, उसका सटीक स्पष्ट विश्लेषण करेंगे और सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आपकी लोकसभा सीट में कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है, कितने वोटों से किसकी जीत, कौन से हैं चुनावी मुद्दे। तो आज हम बात करेंगे मतदान की, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में दूसरे चरण के वोटिंग की। तो आप देखिए कि एक एक करके जो तस्वीरें सामने आती जा रही हैं और किस सीट पर क्या गणित है वो हम आपको बता ही रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स के साथ, हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है तैयारी, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। बिल्कुल, तो आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष, सबसे पहले तो बताइए आपकी मौजूदगी कहां है और फिलहाल आज क्योंकि सेकेंड फेज के लिए वोटिंग होनी है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मैं झालावाड़ में मौजूद हूँ और 12 झालावाड़ सीट पर जो 15 साल में एक बार फिर से वही मुकाबला देखने को मिल रहा है। उर्मिला जैन भाया और दुष्यंत सिंह के बीच में ये मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट डालेगी और यहाँ पर देखिए तो आप पूरी तरीके से महिला बूथ बनाए, यानी कि तमाम जो मतदान कर्मी है वो महिला है। और जिसके साथ साथ जो पूरे आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से पूरे बूथ को एक अलग ही पहचान यहाँ पर दी गई है, एक अलग ही तरीके से सजाया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि 15 साल के बाद में यहाँ पर एक बार फिर से वही मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि 35 साल में अभी तक जो बीजेपी का कब्जा रहा है उसको ढहाने के लिए यहाँ पर प्रमोद जैन भाया की पत्नी को मुकाबले में उतारा गया। लेकिन दूसरी तरफ जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, एक बार फिर से उन्हें 5वीं बार यहाँ से मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5वीं बार वे इस बार चुनावी मैदान में है। तो यानी कि जो 12 झालावाड़ सीट पर है, फिर से एक बार 15 साल के बाद में मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से 20 लाख वोटर्स 12 झालावाड़ की सीट पर ये फैसला करेंगे कि भविष्य किसका है 12 झालावाड़ सीट पर। लेकिन देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी का दबदबा ज़्यादा रहा है और दूसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये है कि किस तरीके से जो वसुंधरा राजे का किला है उसको ढहाने की कोशिश की जाए। इतना आसान नहीं है। और जिस तरीके से देखिए, पिछली बार जब मैदान में उतरी थी उर्मिला जैन भाया, दूसरी बार ये चुनाव लड़ रही है और उस टाइम वोटिंग जो अंतर था उसको यहाँ पर जो कह सकते हैं वोटों का अंतर था उसे काफ़ी कम किया गया था। देखिए, राजस्थान के दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज 13 लोकसभा सीट पर हो रहा है, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। यानी कि अब देखिए, थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो मतदान है तकरीबन पौन घंटे के बाद में जो मतदान है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और उससे पहले जो मॉकपोल की प्रक्रिया है वो अंदर भीतर की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार जो वोटर्स को वोट देने की अपील भी लगातार कर रहा है, जी राजस्थान न्यूज़ भी कर रहा है, क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ था वो काफ़ी कम देखने को मिला था पिछले सालों के मुकाबले। इसलिए जो इस बार वोटों के लिए लगातार जो दोनों ही पार्टियां हैं वो भी जुट गई थी पहले चरण के मतदान के बाद में दूसरे चरण में। अब देखना होगा कि होने वाला है और समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं उस पर भी हम नजर डालेंगे। फिलहाल